रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत से दुआ के साथ मैं बढ़ूँगी आज की रेसिपी की तरफ। मैं बना रही हूँ जी बच्चों के लंच बॉक्स के लिए मिनी समोसियाँ, यानी मिनी समोसा बना रही हूँ। आप इसी रेसिपी से बड़ा समोसा भी बना सकती हैं, लेकिन मैं छोटा बना रही हूँ और मैं अगर हो सका तो बड़ा भी बना के दिखाऊँगी। इसके लिए मैंने तकरीबन 2 प्याली लिया है मैदा, 1/4 कप मैंने लिए घी और 1 से 1.5 खाने का चम्मच लिया नमक, ज़ीरा लिया 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, 1 अदद नॉर्मल साइज़ की प्याज, हरा धनिया और 2 अदद बड़े साइज़ के आलू मैंने उबले हुए लिए हैं। सबसे पहले मैं इसकी डो गूँध लूँगी। और ये मैंने अजवाइन और ज़ीरा लिया है 1-1 चाय का चम्मच। उसके बाद फिर हम इसकी जो है ना फिलिंग तैयार करेंगे। पहले मैं मैदा लूँगी, इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा 2 से 3 चुटकी नमक और मैंने ये घी इसके अंदर डाल देना है। अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लें। ये घी जो है ना डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप घी नहीं डालेंगी तो आपके समोसे खस्ता कभी भी नहीं बनेंगे। अब मैं इसमें ज़ीरा और अजवाइन डालूँगी और पहले इसको हाथों की मदद से मसलूँगी, बाद में इसको पानी से गूँधूँगी। ये देखें ऐसे ऐसे करके इसमें, ये देखें ऐसे इसको गूंथती जाऊंगी। ये देखें अब ये अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो गया, कहीं पे भी आपको घी नज़र नहीं आ रहा। अब मैं इसमें पानी डालूंगी और पानी की मदद से मैंने इसका टाइट सा आटा गूंथना है। इसको आपने नरम हरगिज़ नहीं रखना। नरम आटा तब गूंथते हैं जब हमने डोनट्स बनाने हो या हमने पिज़्ज़ा बनाना हो या इस तरह के कोई बेकिंग आइटम बनाना हो। जब हमने फ्राइड बनाना हो तो हमने आटा हमेशा टाइट गूंथना होता है, इसलिए इसके लिए हम टाइट सा आटा गूंथेंगे। साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता पानी डालते रहें, इकट्ठा पानी ना डालें, क्योंकि ज़्यादा को हम कम नहीं कर सकते, कम को हम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें इस तरह मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लिया। अब इसको मज़ीद पानी की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको ऐसे ही गूंद गूंद के इसको एक स्मूथ सी इसकी डो बना लेनी है। इसको मैंने नरम नहीं करना। देखें इसको हाथों की मदद से गूंदूँगी। एक्चुअली मुझे आटा मशीन में गूंदने की आदत है। ये मैं रेसिपी दिखाने के लिए बाउल में गूंदती हूँ तो मुझे गूंदना ही नहीं आ रहा सही तरीके से, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारी स्मूथ सी डो बन गई है। देखें ये देखें बिल्कुल स्मूथ सी डो रेडी है। अब इसको कवर करके मैं 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। इतनी देर में हम इसका मसाला तैयार कर लें। चलें जी, अब चलते हैं मसाले की तरफ। पहले मैं आलू को कांटे की मदद से मैश करूँगी। मैंने इसे मैशर से मैश इसलिए नहीं किया क्योंकि समोसों में थोड़े थोड़े जो है ना आलू के टुकड़े अगर मुंह में है तो अच्छे लगते हैं। इसे बिल्कुल हमने हलवे की तरह मैश नहीं करना, इसलिए मैं इसको कांटे की मदद से मैश कर रही हूँ। अब इन आलू में मैंने प्याज और धनिया डाल दिया और ये तमाम स्पाइसेस इसमें डाल के इसे मैं मिक्स कर लूँगी और ये हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। और एज़ यूजुअल मैं इसको हाथ से मिक्स करूँगी ताकि मसाला हर जगह पहुँच जाए। मुझे स्पैचुला स्पूचला जो है सिर्फ बेकिंग में ही पसंद है। इस तरह मुझे जब नहीं मज़ा आता जब तक हाथों से अच्छी तरह हम लोग मिक्सिंग ना करें। और अच्छी मिक्सिंग भी हाथों से होती है। आप आजमा के देख लें स्पैचुला के साथ, ऊपर ऊपर मसाला मिक्स हो जाता है, नीचे तक नहीं मिक्स होता। अब ये देखें, आप इसके कलर से पता लग रहा है कि ऊपर नीचे तक इसमें मसाला जो है ना मिक्स हो गया। ये देखें, जहाँ से मर्ज़ी निकाल के देख लें। ये देखें अच्छे तरीके से मसाला इसमें मिक्स हो गया। ये देखें खुश्क मैदा छिड़केंगे सबसे पहले सिलिकॉन के अपने इसके ऊपर। और 15 मिनट हो गए हमारे आटे को। देखने आटा आपके सामने तैयार है, बिल्कुल 15 मिनट में बिल्कुल टाइट सा आटा गूंदा है। इसमें से मैं एक ऐसे पेड़ा लूँगी और बाकी के आटे को कवर कर दूँगी ताकि ये खुश्क ना हो। लो सबसे पहले मैं इसका ऐसे पेड़ा बनाऊँगी, इसको मैं बेलूँगी। इसकी मैंने बारीक सी रोटी बेलनी, बिल्कुल पतली सी। जितना ये पतला होगा उतना ही हमारा समोसा जो है ना वो खस्ता होगा। अगर आप इसको मोटा रख देंगे तो समोसा हरगिज़ भी खस्ता नहीं होगा। तो मैं आपको बेल के दिखाती हूँ।
इससे पहले मैं आपको बड़ा समोसा बेल के दिखाऊंगी और फिर बाद में छोटा। देखें आप इसके किनारे मैंने कितनी बारीक रोटी बेली है, ये देखें। इस तरह करके अगर आप देखें ना तो इधर से देखें कितने बिल्कुल बिल्कुल बारीक, और ये देखें बस। सबसे पहले तो आपको हलवाई स्टाइल में बना के दिखाऊंगी कि इस तरह आप दरमियान में से इसको कट कर लेंगे। मैं थोड़ा सा एहतियात से कट कर रही हूँ, मेरा सिलिकॉन मैट जो है ना उस पर कट ना लग जाए। ये देखें ऐसे, फिर इसको हम ऐसे करेंगे और यहाँ से ऐसे इसको हमने त्रिकोण शेप देनी है। इस किनारे को हमने बंद करना है, यहाँ से जो है ना मसाला बाहर नहीं है, इस किनारे को हमने ऐसे बंद करना है, ऐसे पकड़ेंगे ऐसे। अब ये त्रिकोण भर गई है, इसमें मैं इस मसाले की फिलिंग करूँगी। फिलिंग आपकी मर्ज़ी, आप जितनी मर्ज़ी करें, थोड़ी करें कम करें, जितनी मर्ज़ी करें। इसकी साइडों पे मैं पानी लगाऊंगी और ये देखिए जी, ये हमारा समोसा बिल्कुल रेडी है। ये देखें बिल्कुल इसका मुंह नीचे से बंद करके तो इसको हाथों की मदद से ऐसे थोड़ा प्रेस करेंगे ऐसे। ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा समोसा रेडी है। अब मैं आपको एक ऐसा इजी तरीका बताऊंगी ना इसके बाद। पहले ये मैं दूसरा एक समोसा भी रेडी कर लूँ कि आप हैरान हो जाएंगे। कैसा मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए आप 2 एक साइज़ के पेड़े लेंगे और इन दोनों को आपने बारीक बारीक बेल लेना। इन पे पहले खुश्का लगाएंगे, इनको बारीक बारीक बेल लेंगे। ये देखें जी, 2 मैंने इक्वल रोटियां बेल ली। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा मसाला यहाँ रखूँगी ऐसे, 2 3 और ये 4 हिस्सों में मैंने मसाला रख दिया ऐसे। ये बहुत इजी तरीका है। इससे तो मैं कहती हूँ कोई अनाड़ी बंदा पहली दफ़ा भी बनाएगा ना तो उससे बड़े ज़बरदस्त बनेंगे ऐसे। दूसरी रोटी इसके ऊपर रखूँगी ऐसे, और जहाँ जहाँ पे हमने ये इसके सॉरी में पानी लगाना भूल गई, पानी लगाऊंगी पहले ऐसे। ब्रश की मदद से लगा लें, ब्रश नहीं है तो हाथ की मदद से लगा लें ऐसे। इसकी साइड्स पे पानी लगा देंगे ताकि इसकी साइड्स चिपक जाए अच्छे तरीके से ऐसे। और मिड में भी ज़रूर लगाना है और यहाँ पे भी ज़रूर लगाना है ऐसे। चल ये जैसे हमने समोसों की लुक देनी है वैसे आप इस पर लगा लेंगे। और जो दूसरी रोटी जो हमने बेली थी ना, इसको इसके ऊपर रखेंगे ऐसे ऐसे। और इसके एजेस जो है ना हमने इनको अभी ज़्यादा प्रेस नहीं करना, ऐसे ऐसे दरमियान में से बंद करें ऐसे 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 और ऐसे। देखिए ऐसे हो गया। अब हम इसको कट कर लेंगे ये इस तरह और इस तरह। ये ले जी, आपके 4 समोसे एक वक्त में रेडी हो गए। ये ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। ये देखें अब हम इसको उठाएंगे, यहाँ से प्रेस करेंगे और यहाँ से प्रेस करेंगे। जी हमारा ज़बरदस्त सा समोसा रेडी हो गया। ये अच्छा जी, मुझे तो ये 6 अदद समोसियाँ चाहिए थी बच्चों के लंच के लिए, तो ये मैंने मैदा रख दिए। इसे आपने ज़्यादा देर नहीं रखने से, कल के दिन के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी। और इस मसाले को मैंने रख दिया, इसके साथ मैं कल एक नई रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। तो इन दोनों चीज़ों को हमने ज़ाया नहीं करना है क्योंकि रिज़्क की हमने बहुत कदर करनी है। रिज़्क कमाना बहुत मुश्किल है, उनसे पूछे जो कमाने के लिए घरों से निकलते हैं। तो मैं इसको रख दूँगी और आपको समोसे फ्राई करके दिखाऊँगी। देखिए जी, समोसे हमारे रेडी हो गए थे बन के। मैंने इनको क्योंकि रात के टाइम तैयार किया था, मैंने इसको बच्चों को लंच में देने हैं। तो ये देखिए मैंने इसके नीचे प्लास्टिक बैग रख के ना तो इनको रख दिया था ताकि ये नीचे इसके चिपके नहीं और इजीली मैं इनको सुबह उठा के फ्राई कर सकूं। उठा के इनको कढ़ाई में डालती जाऊंगी। तेज़ आंच पे नहीं हमने इनको फ्राई करना, वरना ये ऊपर से तो ब्राउन हो जाएगा, अंदर से मतलब मैदा कच्चा रहेगा। वैसे तो आलू की कोटिंग हमारी पकी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि वो जो है ना मैदा कच्चा कच्चा रह जाएगा, समोसा खस्ता नहीं बनेगा। ये देखिए आपके सामने मैंने अब इनको इसमें डाल दिया। हल्की आंच पे मैं इनको फ्राई कर लूँगी जी। पहले 7-8 मिनट मैंने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। अभी एक साइड थोड़े पक गए, इनकी मैं साइड पलटूँगी और यकीन करें ये इस कदर खस्ता बने। ये देखिए यहाँ से आपको इनकी लेयर्स नज़र आ रही होंगी। ये देखिए कितने ज़बरदस्त ये बने, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बाज़ार के समोसे घर के लग ही नहीं रहे।
अब मैं इसको साइड रख दूँगी और इसको दोनों साइडों से अलट पलट के पका लूँगी। ये देखें जी समोसे बिल्कुल रेडी हैं, इन पे कलर आ गया। अब इन्हें मैं डिश आउट करूँगी और आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आई होप आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे। तो चलती हूँ, अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। मैं आपको इन्हें लंच बॉक्स में भी रख के दिखाती हूँ, अपने बच्चों को ये लंच बॉक्स में दे रही हूँ। देखें जी लंच बॉक्स भी रेडी है। तो आई होप अगेन फिर कह रही हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।